मैंने कई नौजवानों से ये सुना, वो ये कहते हैं कि भाई दुआ करनी ही क्यों है हमने। भाई मैंने कहा यार दुआ में बड़ी तासीर है, दुआ के बारे में बड़ी अहादीस हैं, बड़े फरामीन हैं, बड़े लोगों ने कहा है दुआ के बारे में। तो वो ये कहते हैं कि भाई आप खुद ही तो कहते हो कि जब हम पैदा हुए इस दुनिया में आए तो हमारी तकदीर लिख दी गई है, भाई ये हमारी जिंदगी में होगा। तो जब तकदीर ऑलरेडी लिखी जा चुकी है देन हम दुआ क्यों करें। तो ये तकदीर और दुआ का जो ये खेल है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए ज़ीशान, सबसे पहले तो मैं अपनी यंग जनरेशन को एक बात कहना चाहूंगी कि आज जितने भी वबाल हैं वो हमारी सबसे पहले मजहब से दूरी की वजह से है। सेकेंडली ये बात जो लोग तसव्वुर करते हैं कि आपका जो बिलीव है कि अल्लाह के ऊपर बिलीव, मैं भी इस पे बिलीव रखती हूँ, हर मुसलमान इस बात पे बिलीव रखता है जो कि मुसलमान है और खुदा के बनाए हुए लिखे हुए पे एतबार है कि जी हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है। मगर उसके बाद बहुत ज्यादा एक लिंक होता है तकदीर, दुआ और मेहनत का अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए, तरक्की और कामयाबी को पाने के लिए। अब वो कैसे है, मैं ये थोड़ा सा चंद लफ्जों में आपको बयान करना चाहूंगी कि तकदीर जो कि अल्लाह ने लिख दी, और तकदीर के बाद जब आप अपनी जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं कि बड़ा जुस्तजू करते हैं किसी चीज के लिए कि ये चीज मुझे हासिल करनी है, उसके लिए आप दुआ भी कर रहे होते हैं साथ में कि यार ये मुझे चीज मिल जाए, मिल जानी चाहिए। वो क्या होता है कि दुआ के बाद जब आप मेहनत करते हैं ना, मेहनत करने के साथ जब आप साथ में दुआ करते हैं, एक लिंक अप होता है, जब अटैच हो जाती हैं ये चीजें, तो फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला इंसान की मेहनत को देखते हुए और उसकी दुआ में तड़प को देखते हुए वो चीज उसके लिए कर देता है शामिल, उसकी जिंदगी में उसको कामयाबी मिल जाती है। सिर्फ इंसान की लगन, कोशिश, मेहनत जो है बाज़ औक़ात अल्लाह को भी वो लिखे हुए को बदलने पे मजबूर कर देती है। क्यों कहा जाता है कि दुआएं तकदीरें बदलती हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको हम लिंक अप करके बात करेंगे कि ये इनका आपस में एक गहरा रिलेशन है, एक ताल्लुक है। अब एक शख्स ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि जब अल्लाह ताला ने तकदीर लिख दी तो फिर हमें दुआ की क्या जरूरत है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ने बेशक तकदीर को लिख दिया है इंसान के, मगर उसके साथ जब दुआ के लिए अल्लाह ने अटैच कर दिया कि ये बंदा दुआ करेगा तो इसको मैं ये चीज नवाजूंगा जो इसकी तकदीर में लिखी जा चुकी है, तो उसके लिए दुआ लाजिम है। बाज़ औक़ात आप देखें कि बहुत सारे लोग लकी होते हैं और उनको खुद ब खुद मिल रहा होता है, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत के साथ साथ दुआ करेंगे, उनकी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी होगी, नमाज पढ़ेंगे तो फिर ही अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। ये अल्लाह ताला की एक बांट है, उसकी मर्जी है। जब अगर अल्लाह इन चीजों को लिंक अप ना करता तो अल्लाह को तो कोई याद ना करता। ये बड़ी बात। अच्छा, आपकी इस बात से एक सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि आपने ये कहा कि जब आप मेहनत करते हो और फिर दुआ करते हो और फिर खुदा आपकी दुआ की तड़प को देखता है और आपकी मेहनत को देखते हुए आपको वो चीजें अता करता है जो आप मांग रहे होते हैं या जो चाह रहे होते हैं। सो इट मीन्स कि अगर आप, यहां से एक सवाल ये बनता है ना कि अगर आप, एक इंसान मेहनत तो कर नहीं रहा लेकिन दुआ बहुत कर रहा है बड़ी तड़प के साथ, तो क्या उसका वो दुआ करना वैलिड है? बहुत दफा ऐसा होता है कि इंसान मेहनत नहीं करता है ना तो दुआ करता है, दुआ के साथ अल्लाह ताला उसके रास्ते इस तरह से बनाने शुरू करता है कि वो रास्ते खुद ब खुद उसके करीब आते हैं और इंसान उस रास्ते पे चलना शुरू होता है। जब उसके ऊपर चल के सफर करना शुरू करता है तो खुद ब खुद वो चीज उसको मिलती है जुस्तजू के साथ और वो उस रास्ते की तरफ चल निकलता है। ये भी अल्लाह की तरफ से ही एक उसके ऊपर कर्म होता है कि इंसान जब दुआ शिद्दत से करता है तो अल्लाह उसके रास्ते भी आसान करता है। ना सिर्फ रास्ते आसान करता है बल्कि उन रास्तों की तरफ इंसान की तरफ मुंह मोड़ देता है और वो रास्ते इंसान की तरफ, उसका झुकाव इंसान का हो जाता है उन रास्तों की तरफ और वो अपना सफर शुरू कर देता है। बट इससे ये बात तो वाज़ी होगी ना कि मेहनत करना जरूरी है फिर भी, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि यार मेरी तकदीर में जो अल्लाह ने लिखा है वो मुझे मिल जाएगा, या मैंने खुदा से दुआ में सुबह नमाज के बाद मांग लिया है और मैं वो सारा दिन घर बैठा रहूं, काम पे जाऊं ना, लेकिन ये उम्मीद हो कि अल्लाह से मैंने मांगा है वो मुझे रिस्क भी देगा, रोटी भी देगा, सब कुछ देगा, तो क्या मेरी वो दुआएं या वो जो मेरी सोच है क्या वो ठीक है?
नहीं, ये मैं कहूँगी बहुत सारे लोग है ना अपने आजकल की यूथ में हम ये चीज देखते हैं बहुत जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मिसहैप होते हैं या नेगेटिविटी जो भी उनके इंसिडेंट्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है ना वो तकदीर का लिखा का मानते हुए उनको कबूल कर लेते हैं और वो हाथ पे हाथ रख के नहीं, कोई भी चीजें। अब आप मिसाल, आपने रोटी खानी है, मैं छोटी सी मिसाल दूंगी। रोटी खाने के लिए आपको कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप आटा गूंदेंगे, आप रोटी बनाएंगे, रोटी बनाने के बाद फिर आपने सालन बनाना है, सालन बनाने के बाद आपने फिर वो आखिर पे उसको खाना है। खाने के लिए भी आपको हाथ और मुंह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम रोटी खाने के लिए इतने प्रोसेस से गुजरते हैं तो क्या रोटी कमाने के लिए मेहनत तो अल्लाह ने रखी है ना। कि आप देखें कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया तो उनको जमीन पे जब आए और उन्होंने गंदम को जब उगाना था, फरिश्ते ने उनको ला के दिए, उनको बैलगाड़ी बना के दी, बैल दिया, वो सारी चीजें मेहनत तो वहीं से शुरू हो जाती है। गंदम जब उगाई, जब खेती बाड़ी की, तो सारी चीजें जाहिर बात है उस वक्त एक मेहनत के साथ ही वो सिलसिला शुरू हुआ ना। वो भी तो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे थे कि जनाब मैं अब जन्नत से निकाल दिया गया हूँ, अल्लाह ने मुझे भेज दिया है, अल्लाह ने मुझे सारा कुछ देना है। नहीं, अल्लाह ताला ने उस वक्त भी इंसान को बताया कि मेहनत करो। यानी कि अंबिया की दुआएं भी मेहनत के साथ कबूल हुई। बेशक उनको कितने कितने मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ा। हम तो ये काम अदना से इंसान है और वो मैं कहती हूँ उनके हम पैरों की खाक भी नहीं है कि उनके ऊपर कितने इम्तिहानात आए हैं। उनके इम्तिहानात के बावजूद उन्होंने कभी भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया था और ये कहा कि ये हमारे महबूब की तरफ से तोहफा है, हम इसे हंसते हुए गुजारेंगे, शुक्र और सब्र के साथ गुजारेंगे तो हम वो चीज पालेंगे। हम खुदा को नाराज नहीं कर सकते। हम अगर ऐसा करेंगे तो हम अपने जो उम्मत है हमारे ऊपर, तो हम उनके ऊपर क्या पैगाम छोड़ के जाएंगे। तो वो बड़े साबर थे, हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं। वेरी अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने बताया, आजकल के नौजवान को अगर हम देखें तो वो 3-4 हजार के शूज उसने पहने होंगे, 3-4 हजार की उसने ब्रांडेड पैंट उसने पहनी होगी, ऊपर 2000-2500 की उसने शर्ट पहनी होगी, उसकी पॉकेट में 50-60 हजार का फोन होगा। इन सारी चीजों के बाद वो कह रहा होगा कि यार बहुत शिकवे हैं मुझे खुदा से, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सो इसलिए काइंडली खुदा के लिए जरा सोचिए इन चीजों को जो कि मैमूना हुसैन ने आपको बताई भी हैं। आज की जिंदगी में हजरत अली का कॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जब डाउन फील करते हो ना तो अपने नीचे वाले लोगों को देखा करो ताकि आपको एहसास हो खुदा ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है। मैं हमेशा अपने शोज में एक बात करता हूं मैम कि जब भी आपको जिंदगी में ये फील हो ना कि यार ये नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एक चक्कर अस्पताल का लगा लिया कीजिए बेशक, और वहां जाके देखा कीजिए कि कितने मरीज ऐसे पड़े हैं जो जिन चीजों के आप तलबगार हैं उनके पास वो सब कुछ है लेकिन वो चल ही नहीं सकते, ऐसे ही वो देख नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। और आपके पास अगर यही नेमतें मौजूद हैं, आपका जिस्म सलामत है, तो आप दुनिया के पता नहीं कितने करोड़ों लोगों से आप खुशकिस्मत हैं, उनसे आगे बैठे हुए हैं। इसलिए खुदा से शिकवा ना कीजिए, अपने आप को बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए।